Hi everyone, welcome to the Exam Mystery State PSC YouTube channel. I am Juhi Goyal and we are back with another series. So इस series का अब एक नया अध्याय आ चुका है. तो आज वाला जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम इन्वायरमेंट के PYQs को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड आई होप सबको वीडियोस जो हैं जो क्लासेस है वो समझ आ गई होंगी, सबने अपने नोट्स बनाए होंगे और साथ साथ में अपने PYQs को कंप्लीट भी किया होगा. अब इसी की साथ में अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे. तो आज का जो चैप्टर है वो पहले पॉल्यूशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर होता है पॉल्यूशन वाला, तो पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है जो हमें पढ़ना भी होता है. तो उसमें देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन. देन व्हाट आर द सोर्सेज कि पॉल्यूशन जैसे होता है वो किस किस वजह से होते हैं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है टाइप्स. अब टाइप्स तो जैसे क्या क्या हो सकते हैं आपका, एक होता है जैसे मान लो एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, यानी हवा का. वाटर का हो सकता है, लैंड पोल्यूशन होता है, एक नॉइस पोल्यूशन होता है. ऐसे करके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं. फिर ये पोल्यूशन किस वजह से होता है, लाइक नो व्हाट आर द रीजंस, कॉजेज, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, और फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी एक्शंस भी लिए, तो हमें वो भी डिस्कस करने हैं. तो इस सिक्वेंस में हम चलने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के साथ में. ऑलराइट, तो सबसे पहले चैप्टर हमने देख लिया क्या है, चैप्टर का बेसिक हमने देख लिया कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए. और उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के साथ. ठीक है, देखिए ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन है ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड. जो ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब जो मानव यानी इंसान ने जो पोल्यूशन किया उसको क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, अब देखिए पोल्यूशन होकर कैसे कैसे होता है. एक तो नेचुरल बेस से होता है, एक फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, कई टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो अपना ये वाला होता है कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक कौन सा होता है, जो ह्यूमन ने किया होता है पोल्यूशन. ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक गिव राइज टू नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे वो हो जाते हैं अपने, मतलब लाइक बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया. ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं. और ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जो हो जाते हैं या बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं जैसे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. सेकंड क्वेश्चन, मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये वही पहले वाला ही क्वेश्चन है. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें से मर्क्यूरी, प्लास्टिक, सीवेज या एस्बेस्टस. ऑब्वियसली क्या होगा, सीवेज होगा. ठीक है, उसके बाद में कंबशन जो सॉरी, कंबशन जो होगा कोल से, पेट्रोल से और डीजल से. ठीक है, ये क्या होगा, मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोल को बर्न किया तो अब उससे जो पोल्यूटेंट रिलीज हुए वो किसको डिटॉक्स सॉरी टॉक्सिक, लाइक नो टॉक्सिक करने वाला है. तो वो क्या हो जाएगा आपका, एयर पोल्यूशन. ठीक है, क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेयर, मतलब किससे नहीं होता है पोल्यूशन. ये आपको याद होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी जैसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वो क्या था, सोलर. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी. ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो किस वजह से होता है. देखिए फोटोकेमिकल में सबसे पहले तो मतलब समझना होगा हमें, फोटो केमिकल सॉरी स्मोक. अब देखिए सबसे पहले तो स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग इक्वल क्या हो जाता है, स्मोक. ठीक है, सबसे पहली बात. सेकंड चीज, फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट. फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट. केमिकल केमिकल होता है. ठीक है, तो अब देखिए NO2O3 पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO CO2 NO2 एट लो टेम्परेचर. सबसे पहले तो देखिए इसको एलिमिनेट कीजिए, लो टेम्परेचर. ठीक है, लो टेम्परेचर कैसे हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, जब टेम्परेचर सनलाइट होनी चाहिए तो लो, गलत. हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, इवनिंग में, अगेन गलत. अब देखिए थोड़ा सा अगर हम ज्ञान, थोड़ी सी हम बुद्धि लगाएं तो ऐसे करके आपका एटलीस्ट एक दो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं. ठीक है, तो सी गया और डी गया, अब बचा ए और बी. अब देखिए NO2O3, ठीक है, और जो ये होता है पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट. अब इसमें क्या होता है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आता है, NO2 आता है. ठीक है, अब देख लेते हैं फोटोकेमिकल स्मोक किस किसका मिक्सचर होता है. एक तो NO2 प्लस ओजोन, फिर पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट. ठीक है, पेन बोलते हैं जिसको, वो.
और ये किसके प्रेजेंस में होगा? सबको सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो चुका है क्या? फोटोकेमिकल। ठीक है, चलें आगे। स्मोक जो होता है वो किसकी वजह से होता है? नॉक्स एंड सॉक्स, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल कौन सा? अभी हमने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने डिस्कस भी किया था ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखिए, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्या बोला है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटो में वही मतलब क्या? सनलाइट। और उसके साथ अभी जो हमने पीछे देखा तो क्या क्या देखा था? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन देखा था, ठीक है। और साथ में क्या देखा था? पेन मटेरियल के साथ क्या इसका रिएक्शन होगा? किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैक्सिमम नॉइस पोल्यूशन के पीछे क्या है? हैवी ट्रैफिक, इलेक्शन मीटिंग, जेट फ्लाइट, रॉक म्यूजिक। देखिए, इलेक्शन मीटिंग तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हैवी ट्रैफिक का भी एक लिमिट तक होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो क्या मेजर होती है यूनिट, ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका यूनिट निकलती है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अभी बोला ना, साउंड डेसिबल्स में इसकी यूनिट्स निकलती है, उसके तहत होता है, ठीक है। ओके, फिर कलरलेस जो गैस रिलीज करती है मोटर व्हीकल और सिगरेट से जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो क्या होती है? CO, फाइन। और उसके बाद में गैस जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है वो भी क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है? आप देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं, इनमें मतलब डिफरेंस क्या होता है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट? देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट तो क्या होते हैं? जो इन्वायरमेंट में खुद से रिलीज होते हैं, ठीक है। वो तो क्या खुद से सॉरी रिलीज होते हैं। सेकेंडरी के अंदर क्या होते हैं? जो प्राइमरी होते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में वो सेकेंडरी में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये प्राइमरी कोई भी गैस एक है वो रिलीज हुई, ठीक है। तो ये तो क्या है? प्राइमरी। अब ये गैस किसी, मान लेते कोई भी एक केमिकल था, उसके साथ जाके क्या रिएक्ट हो गई, तो अब ये जो गैस है या मतलब जो पोल्यूट है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। यानी पहले मान लो ए रिलीज हुआ, फिर ए जाके बी के साथ मिल गया, तो अब ये ए बी इज इक्वल टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये ऐसे होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो देखिए, जो पेन, ओजोन, स्मोक है वो क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन, प्राइमरी अभी जो मैंने आपको बताया रिएक्शन। लेकिन जो सल्फर है या नाइट्रोजन है या मोनो है, ये क्या प्राइमरी? क्योंकि ये सीधे आते हैं। तो स्मोक, ओजोन और ये तो तीनों रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या सेकेंडरी हो गए। और सल्फर क्या है? रिएक्ट नहीं होते, ये सीधा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। आई होप आई एम क्लियर। ओके, चलें आगे। देखिए, इससे फायदा ये होगा कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी आते चलेंगे। देखिए, अब वापस आ गए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा होगा इसमें से? इस सेकेंडरी पोल्यूटेंट अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मोक, ठीक है। ये देखिए, स्मोक ए आ गया इसका आंसर। और ये इसी क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। मतलब देखिए, अब ये क्वेश्चन कब आया है और इसका ये मेंशन ही है यहाँ पे, कब आएगी? 2018 के प्रीलिम्स में आया है। और ये क्वेश्चन कब आया? 2014। देखिए, ये आया है 2018 और ये आया है 2014, 12 और 13। अब देखिए, क्या आप 2014 से 18 वाला सॉल्व कर सकते हैं? और क्या आप 2018 से 14 वाला? इसको ही बोलते हैं PYQ का एनालिसिस। बच्चा क्या है? दुनिया जहान के नोट्स, टेस्ट सीरीज, उसके नोट्स, इसके नोट्स, वो सब पढ़ लेगा, लेकिन वो जो पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा। फिर ये क्वेश्चन आएगा, बच्चा कहेगा ये कहाँ से आ गया? तो सिलेबस में ही नहीं था। मतलब देखो क्या होता है ना, ये UPSC या UPPCS की बात नहीं है। जो भी कमीशन होता है सिविल सर्विसेज के, जो भी कमीशन होते हैं ना, जो भी क्या होते हैं कमीशन होते हैं, इन्होंने जो पेपर बना दिया ना, वही उसका सिलेबस होता है, ठीक है। और वहां से आना यानी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वी नो, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है ना।
तो टेस्ट सीरीज में अगर उन्होंने दोहरा दिया तो क्या हो गया? ठीक है, मतलब ये चीज पता होनी चाहिए। ये क्या है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है 2018 और 14 वाला, मतलब ये क्वेश्चन क्या एक ही लाइन पे बना हुआ है, एक ही साथ बना हुआ है। तो अब समझ गया, अगर एक भी क्वेश्चन आपको आता है तो दूसरे का एनालिसिस अपने पास रखेंगे। और मान लेते हैं अब ये 25 वाले में भी आ गया, आई एश्योर यू कोई बच्चा गलत नहीं करके आएगा इसे, ठीक है, मतलब जिन्होंने एनालिसिस किया है वो तो एटलीस्ट गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, आई गेस बहुत बात होगी इस विषय पे, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस हम देखेंगे। कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस है, अभी पीछे देखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट। अब ये नॉन बायोटिक क्या चीज होती है भाई? एक तो होता है बायोटिक, ठीक है, और एक होते क्या, ए बायोटिक। मुझे लगता है ये अपन ने पहले दिन ही पढ़ लिए हैं क्या होता है। ये लिविंग हो गया और ये नॉन हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहें, नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट जो अंडरग्राउंड वाटर में होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, एल्गी तो बायोडिग्रेडेबल है, वायरस तो होता ही लिविंग में है, तो ये तो गया। आर्सेनिक और बैक्टीरिया अगेन ये लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। आर्सेनिक जो है ए बायोटिक है। आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में होता है, गंगा में होता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के अंदर भी होता है, बस हर जगह होता है, ठीक है, फाइन। चलें, वाटर पोल्यूशन जो है रिवर का, वो कैसे मेजर किया जाता है? ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देती हूँ। आई होप स्क्रीन सही है, विजिबल है, ठीक है। चलिए देखिए, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम वो समझेंगे सबसे पहले। आप में से कई बच्चों ने पढ़ा होगा बीओडी। क्या होता है बीओडी? और एक होता है डीओ। देखिए, बीओडी, बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी मान लेते हैं एक लेक है, ठीक है, उसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको डीकंपोज करने के लिए क्या चाहिए होती है? क्या चाहिए होती है? O2। अब ये जो O2 है, ये जब पानी वाली इस्तेमाल हो जाएगी तो पानी क्या है, गंदा होने लग जाएगा, मतलब पोल्यूटेड होने लग जाएगा। ये बात सही है? तो अब जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन थी, मतलब जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़ती जा रही, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी पानी के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा? क्या होगी बताइए? जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ही ज्यादा थी तो उसकी वजह से जो अपना डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो कम है या ज्यादा हो जाएगी? तो ऑक्सीजन क्या होती जाएगी, कम, हर लेवल के साथ में, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, कम हो जाएगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन देयर, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए, बीओडी जो होता है ये तो होता है बायोडिग्रेडेबल के लिए। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल के लिए। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, दैट इज सीओडी। सीओडी क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब केमिकल को डिकम्पोज करने के लिए जितनी चाहिए होती है। तो देखिए, एक होता है बीओडी, एक होता है सीओडी। तो बीओडी जो होता है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर जो आपका सीओडी होता है ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप केमिकल्स ले सकते हैं, उन दोनों के लिए होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें पानी के लेवल मेजर करने तो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा होगा? जो बी यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को इंक्लूड करता है, तो इसलिए बेटर यानी अच्छा मेजरमेंट कौन सा होगा? सीओडी का, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इन केस नीडेड। फाइन, चलिए चलें आगे। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं कहाँ पे? ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया। एसिड रेन का तो पता ही है, सॉक्स नॉक्स, ये तो फिक्स ही है, ठीक है, और ये हर एग्जाम में आता है सॉक्स नॉक्स, ठीक है, याद ही रख लो ये तो। और फिर एसिड रेन हो गया, फिर एसिड रेन से आपका क्या होता है? मार्बल कैंसर। किसके लिए होता है मार्बल कैंसर? आज बच्चे बताएंगे मुझे। मार्बल कैंसर और लेप्रोसी, ये दोनों होता है, ठीक है, ये दोनों आपको मुझे बताने हैं। फाइन, गॉट इट। प्लीज प्लीज ये ध्यान से पढ़ो जो चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ओके, यू नेवर नो कब आपके सामने आ जाए। चलिए, एसिड रेन के कंपोनेंट अभी हमने देखे क्या हो जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद में एसिड रेन, ये हो गया, ये हो गया, ये भी एसिड रेन आ गया आपके सामने, वो एसिड रेन वापस, देखो देखो पूरा पेज ही एसिड रेन है भाई, वो एसिड रेन वापस, एसिड एसिड एसिड। चलिए ठीक है, एक बार डिस्कस किया, सारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब थोड़ा फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ लिया जाए। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो, एसिड रेन किस वजह से होती है? इंडस्ट्रीज की वजह से, क्योंकि उससे क्या निकलता है? सोक्स, नोक्स। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या, फ्लाई ऐश के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए फ्लाई ऐश, सबसे पहले फ्लाई ऐश क्या होती है, आई थिंक हम थोड़ा सा गूगल पे चल के देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। जस्ट वेट। फ्लाई ऐश, ये देखिए ऐसा होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, और देखिए जो फ्लाई ऐश होता है रेजिड्यू होता है किसका, जब कोल जो होता है, ठीक है, कोल को लाइक मतलब उसको जब बर्न किया जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में जब उसका कंबशन हो जाता है और फिर उसके बाद में उसके यूज़ क्या है, देखिए फ्लाई ऐश बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। फ्लाई ऐश बेसिकली क्या होता है, जैसे सीमेंट होता है, ठीक है, उसी फॉर्म में ग्रे कलर का होता है। तो वो जो फ्लाई ऐश होती है उसका इस्तेमाल जैसे एक तो जब अपने एग्रीकल्चर फील्ड होता है जो अपना, तो उसके अंदर जब अपने कल्टीवेशन करते हैं तो वो एज अ मैन्योर लाइक नो, वो लैंड को बहुत रिक्लामेट करता है, वो लैंड फिल्स में इस्तेमाल होता है लैंड को लाइक नो लेवल में लाने के लिए। उसके बाद में और क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के तौर पे वो काम आता है। इवन रोड कंस्ट्रक्शन होती है उसमें भी वो क्या यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसमें इन्होंने बताया कि कंक्रीट, सीमेंट प्रोडक्ट, रोड, ठीक है, देखिए रोड बेस, ऑयल स्टेबलाइजर, क्लीन फिल, फिलर इन एसफॉल्ट, तो ये थोड़े के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलिए फाइन, तो ये आपके सामने आ गया, जैसे ये हो गया, देखिए ये फ्लैश है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड रेजिड्यू। ठीक है, बस फाइन, तो हमने एक बार देख लिया है आइडिया के लिए। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, चलिए द क्वेश्चन हियर इज फ्लैश पोल्यूशन जो होता है किस वजह से होता है। तो देखिए अब तो हमने देख भी लिया है, कोल और वो सब समझ भी लिया है। ठीक है, तो माइनिंग, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनिंग या थर्मल पावर प्लांट, तो ये किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट। पढ़ लेते हैं एक बार। फ्लैश क्या होता है, एक तो एंड प्रोडक्ट बोल सकते हो या बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कोल जब बर्न किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, लाइक क्योंकि इसमें ऐश कंटेंट होते हैं तो ये यूज भी हो सकता है कई चीज़ों में। वो यहाँ पे दे नहीं रखा, बट जैसे लैंडफिल हो गया, पॉन्ड फॉर डिस्पोजल हो गया, या फिर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये उसमें भी यूज हो सकता है। चलिए अच्छा, ग्रीन मफलर, ये तो लाइक द हिंदू में बहुत पहले का आर्टिकल आया था, फिर उसके बाद से ये न्यूज़ में भी था। तो देखिए ग्रीन मफलर बेसिकली किसको कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये गॉड है, ठीक है, तो इस पे क्या पेड़ लगा दिए मान लो ऐसे, ठीक है, और इसको कवर कर दिया पूरा अच्छे से, पेड़ एंड ऑल हर जगह, तो वो क्या होता है कि नॉइस को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो देखिए नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करता है प्लांटिंग ग्रीन प्लांट लगा के। ठीक है, नॉर्मली 5 4 5 रोज में इनको लाइक नो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा नॉइसी एरिया होता है वहां पे इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नॉट रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन से, कौन सा रिलेटेड नहीं है? एस्बेस्टोसिस, स्मॉग, एसिड रेन, एंड देन आपका क्या आ जाएगा? यूट्रोफिकेशन। आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन। देखिए अब यूट्रोफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन गिव्स राइज टू व्हाट? एल्गल ब्लूम। अब हम समझते हैं कैसे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और ये इससे क्या निकल गया? पोल्यूशन निकल गया, मान लेते हैं। ठीक है, आया समझ? इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री से क्या निकल गया? आपका पोल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो ये तो एयर पोल्यूशन सॉर्ट ऑफ हो गया। ठीक है, एक क्या होता है, जैसे केमिकल रिलीज करती हैं ये, तो उस केमिकल के अंदर जैसे आपका हो गया मान लो सल्फर हो गया, या बेसिकली नाइट्रोजन और पोटेशियम हो गया, मान लो फॉस्फोरस पोटेशियम। ठीक है,
तो लाइक इम्पॉर्टेंटली फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और जैसे नाइट्रोजन। तो अब ये क्या है, ये जब निकलता रहता है तो फिर क्या है, ये जाके मान लेते हैं ये आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो इसमें ये आके मिल जाता है, ठीक है। अब मिलने की वजह से क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, फॉस्फोरस हो गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स है, वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम मतलब वही बात है, देखो फट यहाँ पे क्या था, लेक थी, पानी था यहाँ पे ऑलरेडी, अब इसको न्यूट्रिएंट मिल गए तो क्या ओवर लाइक नो ओवर प्लांटेशन सॉर्ट ऑफ हो जाता है, मतलब भर जाता है पूरी तरह, पेड़ पौधे घास फूस एंड ऑल लाइक नो, वीड्स बहुत ज्यादा उग जाते हैं यहाँ पे, खरपतवार बोलते हैं जिसे। तो इस वजह से क्या ये जो इलाका है ये पूरा ओवर क्राउडेड हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब फिर एक टाइम आने के बाद क्या होता है, इधर एल्गे डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम, ठीक है। और फिर इस वजह से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। फाइन, तो अब ये देखिए, अब क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा कॉन्सेप्ट है या इससे रिलेटेड, मतलब एयर पोल्यूशन से नहीं है, तो ये किससे हो गया, आपका वाटर पोल्यूशन से हो गया, ठीक है। ओके ऑलराइट, चलें आगे। तो एसिड रेन वाला हो गया, ये एसिड रेन किसकी वजह से होता है, रिएक्शन बिटवीन क्लाउड एंड सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स, रेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट, एसिड रेन एंड देन आपका आ गया क्या, रेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एसिड रेन रीचिंग द क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउड एंड वाटर। फिर उसके बाद में ये हमने देख लिया है फ्लाई ऐश पोल्यूशन किस, थर्मल पावर प्लांट, एसिड रेन किस वजह से होगा, आपका इंडस्ट्रीज की वजह से, ग्रीन मफलर, ये सब हो गया हमारा। अब हम आ गए हैं यहाँ पे। अब देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये थोड़ा सा मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला, ठीक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल डिजास्टर, एक ही इसका जो वो क्या बोलते हैं ना ईयर है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1984। ओके देखिए, हाँ भाई क्वेश्चन आया हुआ है 1984, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ओके 1984, एयर पोल्यूशन गैस एंड इज रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल एक्सप्लेन। ओके चलिए, भोपाल वाले से अभी मैंने बताया था आपको कि जो गैस यहाँ से रिलीज हुई थी वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन एंड देन मैक्सिमम, अभी बताइए क्या ईयर था, याद करके अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें। भोपाल गैस ट्रेजेडी का क्या ईयर था, अभी हमने देखा था 1984, ठीक है, ये थोड़ा याद होना चाहिए आपको। ये देखिए कितना क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पे, 43 आए हुए, ठीक है। बायो इंडिकेटर, तो ये तो आरएस में भी आए हुए ये सेम क्वेश्चन, और एक बार यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद में क्या है कि कौन सा बायो इंडिकेटर है, देखिए बायो इंडिकेटर क्या होता है, अब थोड़ा सा हमें ये देखना होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बायो इंडिकेटर आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, आई होप आई एम विजिबल, ओके नॉट विजिबल, फाइन, अब विजिबल होगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये एक पॉन्ड है, इसमें क्या पोल्यूटेड वाटर है, तो कई बार क्या इंडिकेटर कैसे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्पीशीज थी, पर ना जैसे पोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना तो वो स्पीशीज या तो डाई होने लगी, ठीक है, या फिर वो स्पीशीज के ऐसे लाइक नो मतलब उसका व्हाट वी कॉल इट लाइक नो बर्थ रेट जो है वो घटने लग गया, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो बायो इंडिकेटर होता है, मतलब कि वो हमें क्या हिंट देने लगता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायो इंडिकेटर। अब बायो शब्द क्या है कि बायोडिग्रेडेबल इन सॉर्ट ऑफ है ना, लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो वैसे हो जाता है। अब आपने ट्यूबिफेक्स सुना होगा, तो ट्यूबिफेक्स हो गए, ये लाइकेन्स हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इंडिकेटिव होते हैं, इंडिकेट कर देते हैं पानी की सिचुएशन को, फाइन, ठीक है। चलिए तो 42 डन, 47 इधर हो गया, ये कौन सा है, तो बायो इंडिकेटर में क्या हो जाता है अपना, लाइकेन और पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर के बने होते हैं। एंड इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन जो क्या होता है, लाइकेन, जो लाइकेन होते हैं वो बेस्ट इंडिकेटर होते हैं किस चीज के, अभी देखा हमने एयर पोल्यूशन, ठीक है, और ट्यूबिफेक्स किसके होता है, वाटर पोल्यूशन के। यूट्रोफिकेशन वाला क्वेश्चन देखिए, लेट अस सॉल्व इट।
ये एक फिनोमिना है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी का, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इट डिप्लीट वॉट डिजोल्व ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। तो यानी डीओ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो सही है। क्यों? क्योंकि अब वो पेड़ पौधे बन गए हैं, उन्हें बनने के लिए भी लाइक नो जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी ना। कि फॉर एग्जांपल मान लो ये था, अब इतने से पौधे थे सिर्फ, मान लो एक तो ऑक्सीजन, अब ये क्या यूं 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 ये पूरा फील हो चुका है ऐसे, तो अब ऑक्सीजन की जो मात्रा डिजोल्व यानी जो पानी के अंदर ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट बहुत ज्यादा उनका जो डिकम्पोजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। लाइकेन वाला हो गया। बीओडी जो है इंडिकेशन किसका है, अभी हमने देखा वाटर का, ठीक है। बीओडी मैक्सिमम होता है गंगा रिवर में, किस किस के बीच में, कानपुर इलाहाबाद, ये तो पीवाईक्यू मतलब फैक्चुअल पॉइंट्स पे है। एक जो वाटर बॉडी है हैविंग हाई बीओडी, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या पता लगता है, एक तो डीओ है यानी वो तो कम हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। रिसीविंग मिनरल, बीइंग इरेटेड एंड देन बीइंग कॉन्टामिनेटेड एंड देन एट्रोफी। आंसर क्या हो जाएगा, बीइंग कॉन्टामिनेटेड बाय सीवरेज, तभी तो उसमें इतना ज्यादा लाइक नो मोबिलाइजेशन है जो अंदर ऑर्गेनिजम्स और फिर डिकम्पोजिशन है। बायो रेमेडिएशन क्या बोलते हैं, अब देखिए, अब वो जो इतना हो चुका है अब उसको क्या करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, बायो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होता है अपना बायो रेमेडिएशन। इसके लिए हमने एक तो ऑयल जैपर, ये भी पीवाईक्यू है, ऑयल जैपर भी। और ऑयल जैपर पे एक बार क्वेश्चन आए थे किसने मतलब बनाया, तो ये तेलवी ने बनाया, TERI, एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए, बायो रेमेडिएशन क्या होता है, लाइक नो लेट अस रीड द पॉइंटर्स वन बाय वन। सबसे पहले टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बायो कंट्रोल ऑफ पैथोजन एंड देन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन डायग्नोसिस। तो देखिए अगर थोड़े से लाइक नो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो बायो प्लस रेमेडिएशन, बायो तो आई क्या कुछ ना कुछ समझ, और रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना। जो वाटर पोल्यूशन होता है एक नदी के अंदर, वो डिटरमाइन होता है किससे, मेजरिंग द डिजोल्व्ड अमाउंट ऑफ वाट, किसका डिजोल्व्ड अमाउंट देखा जाता है उसके अंदर, ऑक्सीजन, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हैं। चर्नोबाइल इंसिडेंट जो था तो न्यूक्लियर वाला था, ठीक है, यूक्रेन के अंदर हुआ था। बायोडिग्रेडेबल वाला जो हो गया वो सीवेज हो गया। और कौन सा वाटर पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड उसके बाद में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है आपकी, अंकलेश्वर। मतलब ये थोड़े से लाइक नो ये करंट अफेयर बेस है तो यू कैन स्किप इट। ये क्या होता है, आर्गुमेंट सीड डाल देते हैं, मस्टर्ड कोई कलर एक जैसा सा होता है ना, तो उसको एडल्ट्रेंट के तौर पे जैसे डाल दिया जाता है, ठीक है। माइक्रोबीट्स, ये 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन, यस ठीक है, सही बात है। अब देखिए माइक्रोबीट्स क्या होते हैं, और एक आपने सुना होगा पैराबीन्स, ठीक है। तो थोड़ा ये मैं आपको समझाना चाहूंगी अच्छे से। देखिए एक होता है क्या, माइक्रोबीट्स, और एक होते हैं क्या, पैराबीन्स। आपने देखा होगा जैसे ममा अर्थ वाले क्या कहते हैं ना, अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर लिख देते हैं क्रूल्टी फ्री, नो हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, प्योर नेचुरल, लाइक ठीक है, नेचर ही नेचर है, प्रकृति है, ठीक है। तो ऐसे उनका लिखा होता है, या नो पैराबिन्स, नो माइक्रोबिट्स। अब ये क्या कहानी क्या है ये सब, तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो आपके लाइक नो फेस वॉश होते हैं, फेस वॉश के अंदर ना थोड़े से ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स डले होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, एक्सफोलिएशन का। किसका, एक्सफोलिएशन, मतलब टू रिमूव द डेड स्किन इज एक्सफोलिएट करना। तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो जो क्रिस्टल वो क्या किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट के। अब क्या है, आपने मुंह लाइक नो अपना जो फेस था वो वॉश कर लिया, जो वाटर रिंस किया वो क्या ट्रीट नहीं हुआ और वो डिस्चार्ज होके चला गया मान लो लाइक नो वाटर बॉडी के अंदर। अब वो क्या है,
वो पानी के अंदर भरता गया, प्लास्टिक ने क्या बना दिया, प्लास्टिक पोल्यूशन कर दिया। ठीक है, आया समझ। तो ये होता है माइक्रोबीड्स और पैराबिन्स वगैरह, ये सब केमिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और ये क्या वाटर बॉडीज को डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं, माइक्रोबीड वाले पे। ठीक है, ये रहा माइक्रोबीड्स। देखिए माइक्रोबीड्स क्या होते हैं और ये रिलीज, तो दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन। चलिए बात तो ठीक है। कोज स्किन कैंसर, दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट इन इरिगेटेड, दे आर ऑफन फाउंड। देखो फूड से तो लेना देना नहीं है, इरिगेशन के फील्ड की बात है। सबसे मोटा पॉइंट क्या है यहाँ पे, मरीन इकोसिस्टम, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो माइक्रोबीड्स क्या होते हैं, जाते हैं ये पॉलीएथाइलिन के बने होते हैं। ठीक है, शैम्पू, फेस क्रीम, बेबी लोशंस, मतलब टॉयलेटरीज होती है बेसिकली आपकी, जो उसके अंदर डले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, पोल्यूटेड गंदे इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेन। गुड, सही बात है। ठीक है, अब हम थोड़े से फैक्चुअल पॉइंटर्स पे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, एक ये देखिए, अभी याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी आपसे एल्गल ब्लूम की। देखिए ये फायदा होता है कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ने का, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस तो कोई भी बस ठीक है इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, वो तो कोई भी करवा सकता है। डिटेल में पढ़ने का क्या है फायदा, यही होता है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसलिए हमने चीजों को क्या डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अगर उसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है कि कंसर्न दिखाया जा रहा है एल्गल ब्लूम की वजह से बढ़ते हुए। ठीक है, तो क्या लाइक वाई एल्गल ब्लूम, ये है क्वेश्चन शॉर्ट में। ठीक है, चलिए, डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुअरीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून, अपवेलिंग इन द सीज। देखिए सबसे पहले तो जब डिस्चार्ज होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, तो वही बात मान लेते हैं ये आए न्यूट्रिएंट और ये आके वाटर बॉडी में मिल गए। अब न्यूट्रिएंट है तो उससे क्या हो जाएगा, लाइक नो जो पेड़ पौधे एंड ऑल और वो सब एल्गल ब्लूम हो जाएगा। ठीक है, रन ऑफ किससे, लैंड से, ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के टाइम में रन ऑफ हो गया, मान लेते कोई लाइक ना एग्रीकल्चरल फील्ड के पास से रन ऑफ हो गया, तो वो ऐसे ऐसे होकर वापस इस वाटर बॉडी में आ जाएगा। अपवेलिंग इन द सीज, अपवेलिंग इन द सीज में भी हमने डिस्कस किया था, मान लेते ये सी और इसमें अपवेलिंग होगी, तो ऊपर जो अपवेलिंग होती है उसमें कौन सा होता है, न्यूट्रिएंट्स वाला पानी होता है। तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट है, तो अगेन एल्गल ब्लूम क्या चाहता, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होते हैं वो लीथल होते हैं किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए और मरीन इकोसिस्टम के लिए। तो इस वजह से अपवेलिंग में भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो आके एल्गल ब्लूम कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़े से लाइक उस टाइम के क्वेश्चंस हैं, इनको स्किप किया जा सकता है। एक ये वाला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूटीई। डब्ल्यूटीई के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो पाइरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किसकी है, एक्सट्रैक्शन, नो। नेचुरल गैस को निकालने की, नो। हाँ, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मतलब ये इतने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बाकी थोड़ा हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिड रेन किस में होती है, नॉर्वे में होती है। और ये थर्मल पावर का जब कंजशन होता है, सॉरी कंबशन होता है, ठीक है, तो ये पूछा है कौन कौन सा रिलीज होता होगा। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई थी कि ऐसे कैसे डिसाइड होगा कि क्या निकलता और क्या नहीं निकलता। और मान लो कोई एक चीज़ हल्की सी भी 0.01% भी रिलीज होगी मान लो, तो वो क्या माना जाता है कि वो रिलीज होती है। ठीक है, ये याद होगा, ये हमने बात की थी उस दिन भी। तो इसलिए ना मतलब खुद को थोड़ा सा ये लिमिट रख के चलना है, सोचना है कि भाई अगर हल्की सी भी कोई चीज़ रिलीज होती है तो वो निकलती हुई मानी जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कि सम इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री से कौन कौन से निकलते होंगे। देखो वो उनके देने पे है कि अब वो क्या मानते हैं आंसर, बाकी क्या होते हैं जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो चारों ही सही होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। अभी इधर आइए, थर्मल पावर प्लांट से कौन सा निकलता है, मतलब कोई ऐसा है कि ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा ही नहीं, तो मान लो हल्का सा भी निकल गया तो वाई टू टेक द रिस्क। ठीक है,
बाकी अब आंसर की बात अलग है, ये देखो वो उनकी मर्जी हो जाती है, वो कुछ भी दे देते हैं, या अब पॉइंटलेस बात है वो तो। ठीक है चलिए, फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन है। फ्लाई ऐश अभी हमने पीछे देखा था, कौन से कलर का था, ये ग्रे कलर का। ठीक है, और क्या क्या काम आता है, क्या ये अच्छा होता है या बुरा होता है, अच्छा होता है मतलब यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैश के अंदर हमने जैसे कई चीजें देखी थी, लैंडफिल में काम आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में काम आता है, सीमेंट के अंदर रिप्लेस हो जाता है थोड़ा बहुत, रोड्स कंस्ट्रक्शन होता है इससे, ठीक है, मतलब काफी कुछ होता है इससे। ठीक है, तो चलिए, फ्लाई ऐश है, क्या वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकती है ब्रिक्स के, भाई क्यों नहीं हो सकती, ये सोचो ना, क्यों नहीं हो सकती, जब सीमेंट में इस्तेमाल होगी तो इसमें भी हो जाएगी, सही बात। फ्लाई ऐश रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, अभी मैंने बताया, सही बात। फ्लाई ऐश मेड ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल, अरे ओनली, किसी और से नहीं बनी हो तुम, ओनली कैसे हो जाएगा, मतलब कुछ भी देखो, फ्लाई ऐश क्या है ना, वही बात है, कंबशन से बन गए कोल के, ठीक है, तो उसमें बहुत केमिकल्स हो सकते हैं, तो उसकी कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लाई जो है कोल कंबशन प्रोडक्ट है, कई चीजों से बना होता है, कहाँ कहाँ पे काम आता है और क्या क्या इसमें डला होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा निकालो, आंसर हो जाएगा एप्पल। चलो ठीक है, तो अब हम IMO का हेडक्वार्टर का थोड़ा लंबन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये ऑयल जैपर याद आया, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, किसका, आप बताओ किसने बनाया था ऑयल जैपर, मैंने समझाया भी था, एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलें आगे। सॉरी, देखिए नोकनी सिंड्रोम जो होता है किससे होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है, ठीक है, ये होता है फ्लोराइड की वजह से, ठीक है, आर्सेनिक, ब्लैक फुट हो जाता है इसकी वजह से, ब्लैक फुट, ठीक है, मर्क्यूरी की वजह से, मीना माटा कन्वेंशन है ये, जापान की कोस्ट पे मीना माटा। ओके, इसके नाम ही ऐसे होते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखना। फ्लोराइड के लेवल है जब बढ़ जाते हैं तो फ्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में नॉकनी हो जाता है, ये तो नॉकनी तो ये वाला है अपना फ्लोराइड वाला, ठीक है, ब्लैक आर्सेनिक, याद रखना, ठीक है, कैसे याद करोगे, लाइक नो आर्सेनिक, आर्स, ऐश, ऐश में कन्वर्ट कर लेना उस वर्ड को, ऐश कौन से कलर की होती है, ब्लैक ग्रेस की होती है, तो ब्लैक फुट सिंड्रोम, ठीक है, ओके। नॉकनी देखो ये 2 बार आ गया ना क्वेश्चन, इसका मतलब 27 28, यानी वो आया यूपीपीसीएस के 2016 में, ये आया 2019 में, डजंट मेक मच डिफरेंस, ठीक है, ये थोड़ा देख लो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, जो सॉइल पोल्यूशन है, ठीक है, वो डेंजरस है जितना कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चलो ठीक है मान लेते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एंटर इनटू द फूड साइकिल। अब देखो सोइल है मान लो, ठीक है, मान लो ये सोइल है, अब इस सोइल में क्या पोल्यूशन है, मतलब पोल्यूटेड सोइल है बेसिकली, तो अब जो पौधे उगेंगे इस पे, ठीक है, तो अब पौधे उगेंगे मान लो, अब इसको कोई लाइक नो इस पे फीड कर रहा है, तो ये क्या, ये इसमें भी चला जाएगा, और फिर आगे वाला क्या है, वो भी क्या है, इसमें ऐसे चला जाएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो अब ऐसे जब आगे के आगे जा रहे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो फूड साइकिल जो अपनी है, फूड चेन बेसिकली, उसमें क्या कन्वर्ट हो, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है वो क्या एंटर भी कर जाते हैं फूड साइकिल में, यानी कि सोइल के अंदर गंदे फर्टिलाइजर है, गंदे पेस्टिसाइड है, तो वो ऐसे उसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं, वो उस पर भी फीड कर लेंगे, वो वैसे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बातें ठीक है एक दूसरे का, हाँ तो ये हो जाएगा, जस्टिफिकेशन है। क्रॉप रोटेशन से क्या क्या फायदे होते हैं, सोइल जो है मतलब मान लो ठीक है, हमने क्रॉप को क्या यहाँ पे थी, फिर उसको रोटेट किया ऐसे ऐसे करके, तो जो सोइल है एक तो वो इरोड नहीं होती ज्यादा, ठीक है, सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, मतलब बार बार उसको आप
टिल कर रहे हो, प्लो कर रहे हो, तो उससे क्या उसकी फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। ये भी ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो एग्रीकल्चरल सॉइल्स हैं वो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो वो रिलीज करती है। कैटल से अमोनिया, ये कैटल अमोनिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। मान लो चलो अपन को पता है 2 बिल्कुल सही, तो 3, तो ये तो गया। पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है। मतलब देखो पॉइंट क्या होता है ना, कई बार जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि उसमें कोई ट्रैप है, बट वो क्या सिंपल क्वेश्चन है, वो ट्रैप नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है, बस वो चाहते हैं कि यू कमिट द ब्लंडर। ओके, तो अमोनिया पोल्ट्री वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके साथ में हमारा एक चैप्टर हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।